डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में। इस टॉपिक में हम ब्रांच के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, ब्रांच अकाउंटिंग के मीनिंग की। उसके बाद डिस्कस किया जाएगा इसमें इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। तो Dear students, let's start branch accounting. First, meaning of branch. What is branch? Especially, we know that the aim of every business is to grow and increase its sales volume so एज़ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। जैसा कि सभी लोग जानते हैं और कि हर बिजनेस का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, और इसके लिए टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट द स्टेट इज़ टू मेक मार्केट इस प्रोडक्ट सर्विसेज और ए लार्ज एरिया। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े एरिया तक फैलाएं, विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ द बिजनेस डिसाइड टू स्प्लिट इट्स बिजनेस इनटू सर्टेन पार्ट्स। इसके लिए हमें अपने बिजनेस को देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न पार्ट्स में फैलाने की आवश्यकता होती है। और जब हम इस प्रकार से अपने बिजनेस को अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग शहरों में फैलाते हैं तो वहाँ पर हम इसकी ब्रांचेस खोल देते हैं। इसको ही ब्रांच कहा जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांच की। स्पेशली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ब्रांचेस। नंबर फर्स्ट इज होम ब्रांचेस एंड सेकंड इज फॉरेन ब्रांचेस, and again divide into parts of home branches in two parts. First is dependent branches and second is independent branches. And now what is the meaning of home branches? हमारी home branches का क्या मतलब है? When a branch is opened in the same country where the head office is registered, it is called a home branch. Home branch are of two types. जब एक ही देश के अंदर किसी हेड ऑफिस की ब्रांचेस होती हैं तो वह होम ब्रांचेस के नाम से जानी जाती हैं। होम ब्रांचेस दो तरह की होती हैं। फर्स्ट, डिपेंडेंट ब्रांचेस, द ब्रांच दैट डू नॉट मेंटेन ए कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ इट्स ट्रांजैक्शन एज कॉल्ड डिपेंडेंट। एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट ब्रांचेस? Independent branches are those branches which maintain a complete records of its transactions. तो जैसा कि स्पष्ट है कि जो ब्रांच अपनी संपूर्ण रिकॉर्ड को नहीं रखती डिपेंडेंट कहलाती है, और जो ब्रांच अपनी यहाँ संपूर्ण रिकॉर्ड को रखती है उसे इंडिपेंडेंट ब्रांच के नाम से जाना जाता है। एंड नाउ अब हम बात करेंगे ब्रांच अकाउंट्स के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दों की, जिनका प्रयोग आप विभिन्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखेंगे। हियर इज वन वर्ड, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। When a branch send goods or cash to another branch, it is called inter branch. स्पेशली जब एक हेड ऑफिस की अलग अलग स्थानों पर कुछ ब्रांच होती है और एक ब्रांच द्वारा दूसरी ब्रांच को
कुछ माल या नकद भेजा जाता है तो उसको कहते हैं इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। स्पेशली an example, Delhi branch sends goods to Agra branch. It's an example of inter-branch transaction. And what is goods in transit? When the goods sent by the head office are not received by the branch till the date of closing of books of account, those goods are called goods in transit. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रास्ते में माल से क्या आशय है। जब माल हेड ऑफिस द्वारा भेजा गया, ब्रांच को नहीं मिला उस डेट तक जिस पे कि खाते क्लोज किए जा रहे हैं, तो ऐसे माल को गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से जाना जाता है। एंड नाउ इज व्हाट इज कैश इन ट्रांजिट? सेम कंडीशन। उसी प्रकार से यदि कैश हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को भेजा जाता है या ब्रांच द्वारा हेड ऑफिस को भेजा जाता है और ब्रांच द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, जिस तिथि पर खाते बंद किए जाते हैं, तो इस कंडीशन को कैश इन ट्रांजिट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं ब्रांच के अंतर्गत खाते रखने की पद्धतियाँ क्या है। मेथड्स ऑफ कीपिंग अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। स्पेशली देयर आर 3 methods of keeping accounts of dependent branches. First, debitors or simple system. Second, final account system. Third, stock and debitor system. And fourth is wholesale system. स्टार्ट करते हैं डेबिटर सिस्टम। What is debitor system? Under this method, the head office prepare a branch account. Branch account is a nominal account which give us the profit or loss made at branch. The journal entries to be made at the head office under this system are as follows. डेबिटर सिस्टम के अंतर्गत ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है हेड ऑफिस के यहाँ, और ब्रांच अकाउंट जो बनाया जाता है उसके बनाने से पूर्व जो एंट्री की जाती है, अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। फर्स्ट, फॉर रिकॉर्डिंग ब्रांच एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ब्रांच के पास जो ओपनिंग बैलेंस है एसेट्स के, उसके लिए जर्नल एंट्री की जाती है। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स। यहाँ ब्रांच के साथ उस शहर का नाम लिख दिया जाता है जिस शहर में ब्रांच होती है। यदि हमारी ब्रांच आगरा में है तो हम यहाँ लिख देंगे आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच आगरा ब्रांच एसेट्स अकाउंट। सेकेंड इज फॉर रिकॉर्डिंग ब्रांच लाइबिलिटीज़ एट द बिगिनिंग। जो लाइबिलिटीज़ है ब्रांच पे बिगनिंग में, उसके लिए ब्रांच लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट किया जाएगा। थर्ड इज फॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच को जो माल हेड ऑफिस द्वारा भेजा जाता है उसके लिए एंट्री की जाती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब ये जो माल भेजा गया है, इस भेजे गए माल में से यदि ब्रांच द्वारा हेड ऑफिस को वापस कर दिया जाता है, फॉर गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस, एंट्री की जाएगी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इसके बाद फॉर कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसिव। यदि हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को खर्चों के लिए कैश भेजा जाता है तो उसके लिए एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट।
इसके बाद नेक्स्ट एंट्री 4 कैश रिमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ब्रांच द्वारा जो कैश हेड ऑफिस को भेजा जाता है, कैश सेल का या डेबिटर से जो प्राप्त हुआ है उसका, तो उसके लिए एंट्री की जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और फाइनली फॉर रिकॉर्डिंग ब्रांच एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट में जो बैलेंसेस एसेट्स के हैं उसके लिए ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, एंड फॉर रिकॉर्डिंग ब्रांच लाइबिलिटीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर, आखिर में जो लाइबिलिटी के बैलेंस है उसके लिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लाइबिलिटी अकाउंट। और लास्ट में फॉर क्लोजिंग ब्रांच अकाउंट्स। अब जब ब्रांच अकाउंट में ये देखा जाएगा कि हमारी ब्रांच पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इफ़ प्रॉफिट, यदि हमारी ब्रांच पर प्रॉफिट होता है तो उसके संबंध में क्या जर्नल एंट्री की जाएगी। क्रेडिट साइड टोटल ग्रेटर डेबिट साइड टोटल, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जर्नल पीएल अकाउंट। इफ लॉस, जर्नल पीएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो स्टूडेंट, ये थी जर्नल एंट्री ब्रांच अकाउंट के संबंध में जो हेड ऑफिस के खाते में की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इससे संबंधित बनाए जाने वाले अकाउंट के बारे में, और जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे या जो जर्नल एंट्री की जाएगी उसके संबंध में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके द्वारा हम आप के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इसके खातों को बनाया जाता है। और लास्ट में कोई भी दिक्कत अगर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी भी पेपर में, या किसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग या किसी और टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर, और अपनी जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है स्टूडेंट्स का उस पर मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अंत में मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, घर पर बैठ के पढ़ाई कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आती है उसका डिस्कस मेरे से करते रहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।